पंचायत चुनाव के लिए प्रशिक्षण शुरू हो गया है। 504 ग्राम पंचायतें हुई हैं नगरीय क्षेत्र में शामिल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। पंचायत 504 ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र में शामिल हुई हैं। 22 जुलाई तक जनसंख्या आधारित निर्धारण होगा। 28 जुलाई तक प्रस्तावित सूची तैयार हो जाएगी। 10 अगस्त को अंतिम सूची जारी होगी। तो ये परिसीमन की पूरी प्रक्रिया चल रही है और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। परिसीमन की शुरुआत हो चुकी है। 504 ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। 22 जुलाई तक जनसंख्या आधारित निर्धारण होगा और इसके बाद 28 जुलाई तक जो प्रस्तावित सूची है वो तैयार कर ली जाएगी। नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लखनऊ से अधिक जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है परिसीमन को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां शुरू कर ली हैं। चुनाव को, मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर कहा जा सकता है कि इसके पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजधानी लखनऊ में सभी जिलाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी और उसके बाद उनको निर्देशित किया था कि ये कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। तो आज से वार्डों के पर्यवेक्षण के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी और जो इसके बीएलओ होंगे, जो पर्यवेक्षक होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरीके से काम करना है ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। उनको स्टेशनरी का वितरण किया जाएगा और इसके बाद जो जनसंख्या है, वार्डों की जो आबादी है, उसके हिसाब से इसका प्रसीमन किया जाएगा। डोर टू डोर ये बीएलओ और पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। इस आधार पर वार्डों का चयन किया जाएगा कि आखिर इनकी आबादी कितनी है और जितना मानक होता है उस हिसाब से वार्डों को बनाया जाएगा। इस बार बहुत से ऐसे गांव हैं, 500 से ज़्यादा गांव जो नगर पंचायतों में मिल गए थे, नगर निगम में मिल गए थे, उनकी संख्या ग्राम पंचायतों की कम हो गई है। वहीं अगर बात की जाए कि किस तरीके से करवाया जाएगा, कब होगा पंचायत चुनाव, तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। आगे इस पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है 15 जनवरी 2026 तक अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जनवरी तक जो है निर्वाचन आयोग अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है, जिसमें पूरी मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। साथ ही जो पोलिंग स्टेशन है, बूथ हैं, उनके बारे में कहा गया है कि 2 किलोमीटर के अंदर ही इनकी संख्या होगी और जो पोलिंग स्टेशन और बूथ हैं वहां पर पहले 1500 मतदाता वोट डालते थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या कम की गई है, भीड़ ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए 1200 के हिसाब से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिससे लंबी लाइन ना लगने पाए। सारी चीज़ों को मानक के हिसाब से करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के युवा हो रहे हैं, उनकी तारीख तय की गई है कि 1 जनवरी 2025 को जो 18 साल की उम्र पूरा कर लेगा वो इस मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए 14। ठीक है नरेंद्र, आप बने रहिएगा।